भारत के सुप्रीम कोर्ट में 99% ब्राह्मण जज भरे हुए हैं। 99%। ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट पर ब्राह्मणों का आरक्षण है। जिस प्रकार भारत के मंदिरों में पूरी तरह से ब्राह्मणों का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार से भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी कोई आम इंसान या उसका बेटा इस देश के सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। लेकिन इस देश का कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं बोल सकता, क्योंकि उसे लगता है कि वो जेल में डाल दिया जाएगा। यह बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। भारत के मंदिरों में ब्राह्मणों का आरक्षण, भारत के शिक्षा पर ब्राह्मणों का आरक्षण, ठीक उसी प्रकार भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी भारत के ब्राह्मणों के लिए 100% आरक्षण है। 100% आरक्षण है। और इसलिए भारत का ब्राह्मण जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या फिर हाई कोर्ट का हो, जो फैसला देता है वो इस देश के लोगों को मान्य होता है। अब वो चाहे कितना भी गलत दे दे, उसे भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं है, उससे भारत की जनता से कोई लेना देना नहीं है। यदि भारत की जनता से या भारत के लोगों से कोई लेना देना होता तो इन 75 सालों में जहां हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे, भारत के हर एक नागरिक, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हर किसी के जबान पर भारत के संविधान की चर्चा होती है और भारत के आर्टिकल उनके दिलो दिमाग पर छाए होते हैं। जिस प्रकार यदि एक फिल्म इंडस्ट्रीज में मूवी बनती है, एक फिल्म बनती है, तो भारत के लोगों के जबान पर उस फिल्म का नाम आता है, चाहे वो पठान हो या पठान हो। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट के जिससे देश चलता है, उसके किसी भी आर्टिकल का कोई जिक्र इस देश के गरीब या मध्यम वर्ग के जबान पर नहीं आता। क्यों नहीं आता? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसके लिए जिम्मेदार है भारत का सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो ब्राह्मणों का अड्डा है, जिसमें पूरी तरह से ब्राह्मणों का आरक्षण है। यदि उस सुप्रीम कोर्ट में, उस हाई कोर्ट में यदि चंद लोग ऐसे होते जो इस बात का जिक्र करते कि नहीं, वास्तव में इस देश के लोगों की भलाई होना चाहिए, इस देश के लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए, तो इस देश की मीडिया को मजबूर होना पड़ता और वो भी इस बात का जिक्र करता। लेकिन उनको इस बात से या इस देश के लोगों से, इस देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो किस बात का चर्चा करता है? अरे वो जज है भाई, उसे तो पब्लिक के बीच में आना चाहिए और उस फैसले की तह तक जाना चाहिए। लेकिन क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आज तक ऐसा किया? नहीं। उसे लगता है कुर्सी टेबल पर हम लोग बैठे हैं, वहीं पे सारे लोग आना चाहिए, वहीं पे कोर्ट वकील आना चाहिए, वो सब आना चाहिए और इस बात का फैसला होना चाहिए। जबकि इस देश का जो पुलिस प्रशासन है वो किस दिशा में है, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों को कोई कल्पना नहीं है। मालूम उनको भी है, लेकिन वो जानबूझकर ये सब करना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि मंदिर का जो ब्राह्मण है, भगवान के नहीं होते हुए भी भगवान है बोल करके, झूठ बोल करके भगवान के नाम पर आने वाली कमाई को अपना घर भरता है और इस देश की जनता को उल्लू बनाता है। ठीक उसी प्रकार भारत का सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण जज भी उसी जगह बैठ करके सिर पर हथौड़ा ठोकता है। उसको मालूम है कि इस देश के लोग जागृत नहीं है और ना ही कभी जागृत हो सकते हैं और ना ही उनके कभी खिलाफ जा सकते हैं। इसलिए वही चल रहा है। भारत का संविधान कहता है कि चाहे भारत का सुप्रीम कोर्ट हो, भारत का हाई कोर्ट हो, चाहे भारत का पुलिस प्रशासन हो, चाहे भारत का शासन हो, इस देश की जनता के लिए होना चाहिए। लेकिन जिस देश का सुप्रीम कोर्ट अगर ब्राह्मणों का अड्डा हो और जहां ब्राह्मणों का आरक्षण हो, आप समझ सकते हो कि ब्राह्मण होता क्या है। ब्राह्मण सिर्फ अपना पेट भरना जानता है। ब्राह्मण सिर्फ झूठ का प्रचार कर सकता है,
निसंदेह कभी भी ब्राह्मण की किसी भी बात में कभी भी कोई सच्चाई नहीं होती। उनके ग्रंथों को देखिए, चाहे रामायण को देखिए, चाहे महाभारत को देखिए, चाहे कितने भी ग्रंथ जो हजारों लाखों लिखे गए हैं, कहीं पर भी कोई तनिक भी सच्चाई नहीं होती। और इसलिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जजों को पता है कि हम चाहे कुछ भी बोल दे, जैसा भी फैसला दे दे, इस देश के लोगों को मान्य होगा। क्यों? क्योंकि इस देश के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और इस देश के उस सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जजों को यह पता है, साला वो जानता है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज, कि साला इस देश की जनता जानवर है, कुत्ते बिल्ली है, जो धर्म के नाम पर लड़ सकते हैं, जो मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ सकते हैं, वो हमारा क्या उखाड़ लेंगे, ये सबसे बड़ा रीजन है। और इसलिए वो कभी भी भारत के संविधान को नहीं जानना चाहते, समझाना नहीं चाहते। न ही इस देश का मीडिया उसको प्रचार कर सकता है, और न ही भारत का सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण जज कभी इस बात का प्रचार होने देता कि भारत का संविधान क्या है। उसको तो अपने स्वार्थ से मतलब है, उसका पेट भर रहा है, ऊपर से उसकी वाहवाही हो रही है, क्योंकि वो ब्राह्मण क्या है, देवता है, ब्राह्मण ऊंची जात का, इस बात का प्रचार प्रसार हो रहा है, पूरे देश में चल रहा है। तो उसको क्या घंटा फर्क पड़ता है, इस देश की जनता मरे कटे। लेकिन इस देश में अगर मुकेश अंबानी है या गौतम अडानी, उसके ऊपर चाहे कितना भी बड़ा पैसा लगा हुआ हो, उसको कितना भी सरकार ने अगर दे दिया हो या लोगों ने दिया हो, वो क्या करेगा? उसकी वाहवाही करेगा, उसको कभी जेल में नहीं डाल सकता है। लेकिन इस देश के गरीब तबके के लोग जो सड़क पर तड़प तड़प के मरते हैं, जो भूखमरी से मरते हैं, इस देश के किसान जो दरिंदगी की जिंदगी जी जी करके आत्महत्या करते हैं, इन बातों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ब्राह्मणवादियों का अड्डा है, ब्राह्मणों का अड्डा है। और इसीलिए भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या है, क्या है? सिर्फ ब्राह्मणों का कब्जा है, ब्राह्मणों का आरक्षण है भाई, उसमें कोई घुस नहीं सकता, न्याय नीति की बात नहीं कर सकता, नहीं तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। क्योंकि पावर भी उन्हीं के पास, न्याय भी वही करेंगे, सत्ता भी उन्हीं के पास। इस देश की 90% संपत्ति, इस देश का 90% एजुकेशन, इस देश का 90% धरातल है, जो जमीन है, वो पूरी की पूरी इस देश के 3.5% ब्राह्मण और बनिया और ठाकुरों के पास है। उनको पता है, सिर्फ इतने से लोगों के पास है। इस देश का आदिवासी है, वो कभी लड़ाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको खाने का होश नहीं। वो आज भी पूरा पाषाण काल में जी रहा है, पूर्व पाषाण काल में जी रहा है। इस देश का दलित तो है ही वैसे ही पड़ा हुआ, इस देश का अनुसूचित जाति का वर्ग का इंसान, उसको आज भी घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, आज भी उसको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता। क्यों? और ओबीसी तो है ही साला जानवर, पहले से, तब से लेकर अभी तक सिर्फ खुद को डिप्रेस मानता आया है, लेकिन उसको कभी होश नहीं आ सकता, क्योंकि भारत का ओबीसी एक ऐसा बैल समाज है। और ये सारी की सारी बातें, ये कभी भी तीनों मिलकर के कभी लड़ नहीं सकते, कुछ उखाड़ ही नहीं सकते भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। इसीलिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जज सोचते हैं कि साला हम ऊंची जाति के, जब इस देश के लोग ही कोई कुछ उखाड़ नहीं सकते, जो इस देश में 90% होने के बावजूद भी, 85% होने के बावजूद भी जब हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए वो भारत का सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण जज अपनी मनमानी करता है। उसको पता है इस देश के लोगों में ना तो चेतना है, साले पूर्व पाषाण काल में जी रहे, उस खानाबदोश अवस्था में जी रहे,
जहां मनुष्य मनुष्य को खाता था। और इसी अवस्था में आज भारत का शासन, भारत का प्रशासन, भारत का सुप्रीम कोर्ट सभी का सभी इस बात में उलझा हुआ है। किस में? मंदिर, मस्जिद, धर्म। इस बात का प्रचार हो सकता है, लेकिन इस देश के लोगों की भलाई की बात नहीं हो सकती। और इसलिए, या ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या भारत की जुडिशियरी जो प्रणाली है वो ब्राह्मणों के हाथों में है, भारत के उच्च जातियों के हाथों में है। और भारत का उच्च जाति का इंसान, भारत के अनुसूचित जाति, भारत के अनुसूचित जनजाति और भारत के अन्य पिछड़ा वर्ग को सिर्फ जानवर समझता है।